हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एग्ज़ाम जीके के इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए मध्यकालीन भारत के इतिहास के टॉप 40 प्रश्नों पर, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा और इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले परीक्षा में निश्चित ही सफलता मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारे पास, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? आपके ऑप्शन है, पहला जहांगीर, दूसरा औरंगजेब, तीसरा हुमायूं या चौथा अकबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फोर्थ, अकबर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न संख्या 2 है हमारे पास, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? आपके ऑप्शन है, पहला शाहजहां, दूसरा हुमायूं, तीसरा बाबर या चौथा अकबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, बाबर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शन है, पहला आगरा, दूसरा दिल्ली, तीसरा फतेहपुर सीकरी या चौथा पटना। तो इस प्रश्न की जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न संख्या 4, जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? आपके ऑप्शन है, पहला गुजरात, दूसरा दिल्ली, तीसरा लाहौर या चौथा आगरा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, लाहौर। तो जहांगीर की कब्र लाहौर में बनाई गई थी। अगले प्रश्न पे चले दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? आपके ऑप्शन है, पहला जोधाबाई महल, दूसरा पंचमहल, तीसरा इबादत खाना या चौथा बुलंद दरवाज़ा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, इबादत खाना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से क्या सद्र उस सद्र से संबंध है? आपके ऑप्शन है, पहला सैनिक प्रशासन, दूसरा भू राजस्व, तीसरा गिरजे संबंधी मामला, चौथा न्यायिक प्रशासन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, गिरजे संबंधी मामला। ठीक है दोस्तों, ये गिरजे संबंधी मामला। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं भवन का राजकुमार कहा गया है? आपके ऑप्शन है, पहला अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां या चौथा बाबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, शाहजहां। अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? आपके ऑप्शन है, पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा औरंगजेब या चौथा जहांगीर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, बाबर 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी किस वंश का शासक था? आपके ऑप्शन है, पहला मुगल, दूसरा मौर्य, तीसरा नंद या चौथा हर्यक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, नंदा वंश। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है, पहला बाबर, दूसरा अकबर, तीसरा हाजी बेगम या चौथा हुमायूं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, अकबर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? आपके ऑप्शन है, पहला 4 बार, दूसरा 1 बार, तीसरा 3 बार और चौथा 2 बार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, 4 बार। अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास, शेर शाह की महानता किसमें निहित है? आपके ऑप्शन है, पहला धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति, दूसरा हुमायूं पर जीत, तीसरा श्रेष्ठ जनरल होना या चौथा प्रशासनिक सुधार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, श्रेष्ठ जनरल होना। अगला प्रश्न है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? आपके ऑप्शन है, पहला तानसेन, दूसरा टोडरमल, तीसरा राणा प्रताप सिंह या चौथा हुमायूं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, राणा प्रताप सिंह।
अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? आपके ऑप्शन है पहला औरंगजेब, दूसरा अकबर, तीसरा बलबन या चौथा जहांगीर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन 2 अकबर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? आपके ऑप्शन है पहला शेरशाह, दूसरा हुमायूं, तीसरा भगवान दास या चौथा बाज बहादुर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 भगवान दास। अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? आपके ऑप्शन है पहला इब्न बतूता, दूसरा अबुल फजल, तीसरा बदायूं या चौथा बाबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 अबुल फजल। अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास, पुराना किला किसने बनवाया? आपके ऑप्शन है पहला शेरशाह, दूसरा अकबर, तीसरा औरंगजेब या चौथा बाबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 अकबर। अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन पेशावर सदन का संस्थापक था? आपके ऑप्शन है पहला रामचंद्र पंत, दूसरा बालाजी विश्वनाथ, तीसरा बालाजी बाजीराव या चौथा परशुराम त्रिशमुख। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 बालाजी विश्वनाथ। अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास, पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राजकवि थे? आपके ऑप्शन है पहला अकबर, दूसरा औरंगजेब, तीसरा शाहजहां या चौथा हुमायूं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 औरंगजेब। अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास, शाह भुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? आपके ऑप्शन है पहला औरंगजेब, दूसरा आजम शाह, तीसरा मोहम्मद कामबख्श या चौथा दारा शिकोह। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 मोहम्मद कामबख्श। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास, जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर अल असरा की उपाधि दी गई थी? आपके ऑप्शन है पहला बिशन दास, दूसरा मनोहर, तीसरा मसूर या चौथा दौलत। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 दौलत। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास, कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? आपके ऑप्शन है पहला हवा महल, दूसरा ताजमहल, तीसरा मोती महल या चौथा मुमताज महल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 मोती महल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, 17वीं सदी में किसने भारत को गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था? आपके ऑप्शन है पहला शेर शाह सूरी, दूसरा महाराणा प्रताप, तीसरा शिवाजी या चौथा चंगेज खान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 चंगेज खान। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? आपके ऑप्शन है पहला आगरा पंजाब, दूसरा पंजाब पूर्व बंगाल, तीसरा लाहौर पूर्व बंगाल या चौथा मुल्तान आगरा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 पंजाब पूर्व बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है पहला चार मीनार, दूसरा अजंता गुफा, तीसरा सांची स्तूप या चौथा पंचमहल। आपके ऑप्शन है चार मीनार, सांची स्तूप, अजंता गुफा या चौथा पंचमहल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 पंचमहल। अगले प्रश्न पे चले दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? आपके ऑप्शन हैं पहला थॉमस रो, दूसरा इब्न बतूता, तीसरा विलियम हॉकिंस या चौथा मनुची। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 मनुची। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? आपके ऑप्शन है पहला शेख मुबारक, दूसरा
हजरत ख्वाजा, तीसरा नसीरुद्दीन चिराग या चौथा बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 नसीरुद्दीन चिराग। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? आपके ऑप्शन है पहला गुरु अमरदास, दूसरा गुरु अर्जुन देव या तीसरा गुरु रामदास या चौथा गुरु हरगोविंद। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 गुरु रामदास। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें हम। तो अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? आपके ऑप्शन है पहला वेसेंट स्मिथ, दूसरा बदायूनी, तीसरा बर्नी या चौथा डब्ल्यू हेग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 बदायूनी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास, अकबर का मकबरा निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शन है पहला सिकंदरा, दूसरा फतेहपुर सीकरी या तीसरा आगरा या चौथा इलाहाबाद। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 इलाहाबाद, जो कि आज वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो अगले प्रश्न पे चले दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन है पहला शिवाजी से मैत्री भाव बनाए रखना, दूसरा शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना, तीसरा शिवाजी को धोखा देना या चौथा शिवाजी को मुगलों के हाथ की कठपुतली बनाना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 शिवाजी और बीजापुर के सुल्तानों के बीच विवाद की बीज बोना। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? आपके ऑप्शन है बाबर, दूसरा शेर शाह सूरी, तीसरा इब्राहिम लोदी या चौथा अकबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 शेर शाह सूरी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? आपके ऑप्शन है पहला अबुल फजल, दूसरा राजा बीरबल, तीसरा मियाँ तानसेन या चौथा राजा टोडरमल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 राजा टोडरमल। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास, बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष हुआ था, किस सन में हुआ था ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है पहला 1543 ईस्वी, दूसरा 1743 ईस्वी, तीसरा 1643 ईस्वी या चौथा 1843 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट 1543 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास, औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी किस वंश का शासक था? आपके ऑप्शन है नंद वंश, दूसरा मौर्य वंश, तीसरा मुगल वंश या चौथा हर्यक वंश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 मौर्य वंश। अगले प्रश्न पे चलें। तो अकबर के शासनकाल में सेनापति थे, आपके ऑप्शन है सुल्तान अहमद फवाद, दूसरा सूरी मौजा, तीसरा मीर खास या चौथा मीर बख्शी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 मीर खास। अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो जो कि हमारा 37वां प्रश्न है, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? आपके ऑप्शन है पहला बाबर, दूसरा अकबर, तीसरा शिवाजी या चौथा बाजीराव पेशवा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 बाजीराव पेशवा। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न पे चले हम। तो अगला प्रश्न हमारे पास, पंचमहल किसमें स्थित है? आपके ऑप्शन है पहला हवा महल, दूसरा ग्वालियर का किला, तीसरा फतेहपुर सीकरी या चौथा आगरे का किला। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 आगरे का किला। तो पंचमहल किसमें स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आगरे का किला। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 39वां, जो कि कहता है, छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी किस वंश के शासक थे? आपके ऑप्शन है पहला नंद वंश, दूसरा हर्यक वंश, तीसरा मौर्य वंश या चौथा मराठा वंश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट नंद वंश। अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारे पास,
बुलंद दरवाज़ा किस किले में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं आगरा में लाल किला, दूसरा हवा महल, तीसरा दिल्ली में लाल किला या चौथा फतेहपुर सीकरी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 हवा महल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो सीधा आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।